Start in the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. Assalamu alaikum, students. I hope you all are fine. Today, this is a lecture of 22nd January 2021. The day is Friday, class 7. Subject is social studies. The topic of this subject, multiple choice questions. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें काफ़ी हमें ऑप्शन दिए जाते हैं और हमें उनमें से चूज़ करना होता है कि कौन सा आंसर हमारे लिए करेक्ट है. एज यू नो, ऑलरेडी यू नो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये आपका क्लास वर्क है. चूज़ राइट आंसर. आपने दुरुस्त आंसर जो है, दुरुस्त जवाब जो है, उसका इंतखाब करना है. वी वर्क टू अर्न डैश फॉर आवर डेली वेजेस. हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए क्या कमाते हैं? वेजेस उजरत, फूड खुराक, डेयरी प्रोडक्ट्स वो चीज़ें जो दूध से बनी होती हैं, या क्लॉथ्स कपड़े. हम क्या चीज़ रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए हासिल करते हैं? वेजेस उजरत. उजरत कमाते हैं हम. जब हम उजरत कमा लेते हैं, चाहे वो रुपए की सूरत में हो या कोई चीज़ और हो, लेकिन अगर रुपए की सूरत में हम कमाएं तो हम ये बाकी बी, सी और डी ऑप्शन में जो चीज़ें हैं ये हम खुद ही ख़रीद सकते हैं अगर हम वेजेस कमा लें. इफ़ वी स्पेंड लेस देन वी अर्न, वी हैव डैश मनी. इफ़ वी स्पेंड, अगर हम खर्च करते हैं, लेस देन कम, वी अर्न जो हम कमाते हैं अगर उससे कम हम खर्च करते हैं, सो वी हैव डैश मनी, हमारे पास वो मनी होगी. कौन सी मनी? लेस कम, पेड अदा की हुई, डेप्ट कर्ज होगा हमारे ऊपर, या सेव हमारे पास सेव मनी होगी. क्या होगा अगर हम कमाने की जगह पर जितना हम कमाते हैं उससे कम हम खर्च करते हैं तो हमारे पैसे बच जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हम वी हैव सेव मनी, हमारे पास सेव मनी होती है, महफूज रकम हमारे पास होती है. इफ़ वी स्पेंड मोर, अगर हम ज़्यादा खर्च करते हैं, देन वी अर्न, जो हम कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च करें. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी सैलरी 20,000 है तो हम 25,000 खर्च कर देते हैं. 5,000 जो अबव है वो हम किसी से डेप्ट ले लेते हैं या हम बोरो कर लेते हैं, तो वो चीज़ जो है हमारे ऊपर कर्ज बन जाती है. वी गेट इनटू, हम चले जाते हैं इनटू प्रॉफिट नफ़े में, लॉस नुकसान में, डेप्ट कर्ज में, या सेविंग्स, या हमारी वो पैसे जो हमने सेव किए होते हैं. तो इफ़ वी स्पेंड मोर देन वी अर्न, अगर हम कमाने से ज़्यादा खर्च करते हैं तो हम कर्ज में चले जाते हैं. राइट आंसर है सी ऑप्शन, डेप्ट. If a country export more than its import, if a country export, अगर मुल्क बरामद करता है more than its import, इसकी दरामदात से ज़्यादा अगर कोई मुल्क बरामद करता है तो it has their money to buy some more, इसके पास उसकी रकम होगी to buy some more, ख़रीदने के लिए कुछ और. क्या कुछ और? एक्सपोर्ट बरामद, इम्पोर्ट दरामद, टू गिव देने के लिए, या टू बोरो लेने के लिए. अगर कोई मुल्क बरामद करता है ज़्यादा चीज़ें दरामद करने से, तो उसके पास पैसा हो सकता है कुछ और दरामदात ख़रीदने में. इज़ इट क्लियर टू यू? अगर एक मुल्क जो है वो बाहर के मुल्क में कुछ चीज़ें बेचता है और कम लेता है, तो हमारे पास चांस होगा कि हम और इम्पोर्ट्स कर सकें, जिनमें अनाज भी हो सकता है, प्लास्टिक थिंग्स भी हो सकती हैं, स्टील थिंग्स भी हो सकती हैं, बर्तन वगैरह, जो भी हम चीज़ें दरामद करना चाहें वो कर सकते हैं. इफ़ अ कंट्री बाइज मोर फ्रॉम ओवरसीज देन इट सेल्स, इट हैज़ टू डैश फ्रॉम अदर कंट्रीज. इफ़ अ कंट्री, अगर एक मुल्क, इफ़ अ कंट्री
बाइज मोर फ्रॉम ओवरसीज, अगर वो दूसरे मुल्क से या समंदर पार से ज़्यादा चीज़ें ख़रीदता है, देन इट सेल्स, बेचने से ज़्यादा वो ख़रीदता है, इट हैज़ टू डैश फ्रॉम अदर कंट्रीज़, तो इसको लेना होता है दूसरे ममालिक से। क्या लेना होता है? गिव, देना होता है, टेक, लेना होता है, बोरो, उधार लेना होता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी नहीं। अगर एक मुल्क समंदर पार से या दूसरे मुल्क से चीज़ें ज़्यादा ख़रीदता है, बेचने से ज़्यादा, तो उसको दूसरे ममालिक से क्या करना पड़ता है? उसको बोरो करना पड़ता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। उसको बोरो करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, क्योंकि हम चीज़ें ज़्यादा ख़रीदते हैं लेकिन हम बेचते नहीं हैं, उसके इवज़ हम देते नहीं हैं, ज़्यादा लेते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें लेना पड़ेगा तो हमारे पास इतनी इनकम नहीं होगी कि हम वो ले सकें, इसलिए हमें उनसे बोरो करना पड़ेगा, हमें उनसे उधार लेनी पड़ेंगी वो चीज़ें। द वैल्यू ऑफ 6 क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट सेट अगेंस्ट ऑन अनदर इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ डैश। द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, दरामदात और बरामदात की जो वैल्यू है, जो उसकी इकदार हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो सेट हो रही होती हैं, उनको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ डैश। मनी, पेमेंट, इनकम या डेप्ट। मनी, पैसे की, पैसे का बैलेंस, तवाज़ुन, पेमेंट का तवाज़ुन, इनकम, आमदनी का तवाज़ुन, या डेप्ट, कर्ज का तवाज़ुन। राइट आंसर इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। पेमेंट, अदायगी का तवाज़ुन बेहतर हो तो ही हम दरामदात और बरामदात अच्छे तरीके से कर सकते हैं। 7 क्वेश्चन, व्हेन एक्सपेंस एक्सीड्स इनकम इट इज़ कॉल्ड। व्हेन एक्सपेंस, जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सीड, बढ़ जाएं इनकम से, हमारी आमदनी से, तो उसको क्या कहते हैं? नेगेटिव बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस, इक्वलिटी, या नन ऑफ दीज। अगर हमारे अखराजात जो हैं वो हमारी आमदनी से बढ़ जाएं, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया कि हम जितना कमाते हैं अगर उससे ज़्यादा हम खर्च करें तो हमें क्या करना पड़ता है? हम कर्ज में चले जाते हैं। और इसी तरह ये भी 7 क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे अखराजात जो हैं हमारी आमदनी से बढ़ जाएं तो इसको क्या कह सकते हैं? तो इसको नेगेटिव बैलेंस कह सकते हैं। नेगेटिविटी में चला जाता है, ये चीज़ पॉजिटिव नहीं होती। राइट आंसर नेगेटिव बैलेंस है, क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस तो होगा कि अगर हम बैलेंस करें, अगर हमारी आमदनी और हमारे अखराजात सेम हो या अखराजात कम हो आमदनी से, तो पॉजिटिव बैलेंस हो सकता है। व्हेन इनकम एक्सीड्स एक्सपेंस इट इज़ कॉल्ड डैश बैलेंस। जैसे कि हमने ऊपर 7 क्वेश्चन में पढ़ा, उसी तरह 8 क्वेश्चन में भी उसके उलट आया। व्हेन इनकम एक्सीड्स एक्सपेंसेस, जब हमारी आमदनी बढ़ जाए हमारे अखराजात से, तो उसको क्या कहते हैं? उसको इक्वल कहते हैं, बराबरी कहते हैं? नहीं, क्योंकि बराबरी तब होती है जब एक्सपेंसेस और इनकम जो है हमारी सेम हो, तो वो इक्वालिटी हो सकती है। इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव बैलेंस, क्योंकि हमारे पास पैसा बच रहा है, हमारे अखराजात कम हैं और हमारी आमदनी जो है उसकी वजह से हमारे पास पैसा बचता है। नेगेटिव बैलेंस, नो, इट इज़ नॉट राइट आंसर। ऑल ऑप्शंस, नहीं, ऑल ऑप्शंस भी नहीं है, क्योंकि ये बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर, पॉजिटिव बैलेंस। इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव बैलेंस। इज इट क्लियर टू यू ऑल? क्वेश्चन नंबर 9 है, 100 of thousands people are working abroad, especially dash industry in Saudi Arabia. 100 of thousands people, हज़ारों सौ की तादाद में लोग वर्किंग अब्रॉड, बाहर के ममालिक में काम कर रहे हैं, स्पेशली ख़ास तौर पर इन डैश इंडस्ट्री इन सऊदी अरेबिया। किस इंडस्ट्री में सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं? गोल्ड, कोयले की, ऑयल, तेल की, आयरन, लोहे की, ए और बी दोनों, या ए और बी, ये ऑप्शन है। यहाँ करेक्ट आंसर बी है, ऑयल इंडस्ट्री, क्योंकि सऊदी अरेबिया में तेल की सनतें ज़्यादा हैं। जापान नीड्स डैश फॉर इट्स इंडस्ट्री, जापान को ज़रूरत होती है अपनी इंडस्ट्री के लिए, किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मशीन्स की। अपनी सनतों के लिए उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मशीनों की? नो। कैश, पैसे की, रुपए की? नहीं। ऑयल, सी ऑप्शन है ऑयल, और डी ऑप्शन है गैस, गैस की ज़रूरत होती है? नहीं, जापान को ऑयल की ज़रूरत होती है अपनी इंडस्ट्री के लिए। इज़ इट क्लियर?
आज का आपका क्लास वर्क यही था। यू हैव टू लर्न क्लास वर्क। ये आपकी डायरी है, आपने इस क्लास वर्क को लर्न करना है। इसी तरह आपने इसको समझ के पढ़ना है और एक दूसरे से क्वेश्चन कर सकते हैं आप घर पे कि हमने कैसे पढ़ा और इसमें क्या था, और डिस्कस जो हमने किया उसको भी आप दोबारा दोबारा सुन सकते हैं। इससे आपकी समझ में इजाफा होगा। थैंक्स फॉर लिसन दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।